बेटा आप सिलेबस जो है वो तेज गति से भागने लगा है। तो सभी लोग बेटा जिनके सिलेबस अच्छे चल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, लेकिन जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की बेटा वो पढ़ाई करनी शुरू करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके पेपर तो आने वाले है ना। तो देखिए आज अपन जो सीखने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.2 का अपन दूसरा पार्ट जो बनाया है, इसमें अपन ने मैथ्स का जो टेंथ है, 10th क्लास का जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 1.1 क्या कर रहे हैं अपन, 1.1 जो कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब सीख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, कि अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके निकालने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और उन्हें वेरीफाई भी करके बताना है। वेरीफाई मतलब उनको जांच भी करनी है। किससे जांच करनी है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ करने पे इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ठीक है ना। तो चला ध्यान दीजिए बेटा, अब देखते हैं एचसीएफ एलसीएम आखिर निकालेंगे कैसे। तो बेटे पहला अपन क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखते हैं बकायदा हल। ओके, पहले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पहला अपन क्या दे रखा है, 26 एंड 91 दे रखा है। तो बेटा पहले आप 26 का फैक्टर करिएगा और 91 का फैक्टर करिएगा। क्या करना है अपन को, 26 का फैक्टर करना है और 91 का फैक्टर करना है। चलिए तो बताइए, 26 का फैक्टर करूंगा तो आपको पता है पीछे क्या दे रखा है बेटा, एक सम संख्या दे रखी है, एक इवन नंबर दे रखा है। जब इवन नंबर्स होते हैं तो अपन उसे काय से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। चलिए तो 2 से अपन देंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर क्या लिखा है, 6 कितनी बार जाएगा भैया, 3 बार। क्या 13 और किसी के चैप्टर में उसमें आता है पहाड़े में, नहीं, तो कितना हो जाएगा, 13 का 13 हो जाएगा। चलिए एक बार चला गया। अब बेटा इससे आइए, पीछे क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 क्या है, एक ओड नंबर है, यानी इसे अपन 2 से भाग नहीं दे सकते। 3 से देखे क्या दे दें, चलो तो 3 से अगर देंगे तो कितना जाएगा भैया, 3 3 9 हो जाएगा। फिर एक होता नहीं है, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 से देखे क्या, 5 से पीछे जाएगा तो क्या भैया 11 बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे ना। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 7 से देखे इसका, तो आप देख रहे हैं 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना। और किसी के बारे में आता है क्या, ये नहीं आता ना भैया, क्लियर। देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, और क्या बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे, तो 2 इस पे चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 21 हो जाएगा। और 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता, 7 एकम 7 7 14 7 दिया 21, तो 3 बार में आ गया। चलिए अब करेंगे बेटा, ऐसे 13 से अपन दे देंगे तो क्या होगा, 30 बन जा 13, क्लियर। अब ये दोनों के तो निकल गए फैक्टर, फैक्टर तो हो चुका है, लेकिन अब क्या करना है बेटा, इनके अंदर अपन को क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करा क्या जाता है, बड़ा इजी है। तो बेटा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पहले तो लिख देंगे अपन क्या, 26 एंड 91, ठीक है। इन्हें का निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, यानी 26 और 91 के एचसीएफ याद करना है। तो बेटा करना क्या है, एचसीएफ आखिर होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है ना। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल से आपको मेथड बता रहे हैं, बड़ा इजी है। तो बेटा आप देख रहे हैं इधर भी पहाड़े लगे हैं, इधर भी पहाड़े लगे हैं। तो बेटा टेबल है ना, उन टेबलों को मैच करना है, केवल इधर का टेबल और इधर के टेबल को आपको मैच करना है, कौन सा टेबल मैच हो रहा है, क्लियर। तो आप देख रहे हैं बेटा इसमें 2 है, तो इसमें 2 है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 13 है और यहाँ भी 13 है, 13 दिया है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, जो 13 है वो क्या हो गया, मैच हो गया। और 13 जो मैच हो गया तो और यहाँ पे लिख दो इसको पहले, क्लियर। और कुछ मैच हो रहा है क्या बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्या लिख देंगे अपन, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली भी इसे आप कर सकते हैं, केवल पहाड़ की मैचिंग कर क्या 13 डायरेक्टली। ओके चलिए, और कोई सा इसमें पहाड़ा, यानी कोई ऐसा जिसे अपन कह सकते हैं कोई संख्या है जो पहाड़े वाली इसमें भी आ रही है क्या, अगर और भी आती है तो अपन उसको मल्टीप्लाई कर फिर आंसर लिख देंगे। ओके चलिए, तो अपना जो एचसीएफ निकला है वो कितना निकल गया, एचसीएफ निकला है अपना 13। ओके अब देखो दूसरा, अब क्या निकालना बेटा, अब अपन को निकालना है एलसीएम। चलिए बेटा अब अपन क्या निकाल लेंगे इसका, अब अपन इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए पहले लिख लीजिएगा कि भैया एलसीएम ऑफ किसका, 26 एंड 91 का। ओके कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। तो जितने भी आपने इनमें पहाड़े लगाए हैं उन सारे पहाड़ों को अपन को लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, लिख लिया, इनटू क्या करेंगे 13 लिख लिया। इस वाले में आइए क्या लिखा है, 7 लिख लिया। अब बेटा 13 यहाँ लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना है, तो 13 क्या हो चुका है, ऑलरेडी इसके साथ मैच हो चुका है। जो चीज मैच हो जाएगी उसको आपको नहीं लिखना है, उसको एक बार लिखना है ना, डबल बार नहीं लिखना है। तो एचसीएफ तो बनने के बाद एलसीएम जब बनाया जाएगा तो आपको केवल उन पहाड़ों को लिखना है जो केवल एक बार हो या मैचिंग होने पर हो गए हो, तो उनको लिखना। ओके चलिए अब कितना हो जाएगा बेटा, तो इनका पर इंटू करेंगे, करें क्या, चलो
तो 13 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना होता है, 26 होता है। फिर 7 से जो 6 से 42 हो जाएगा और 7 14 और ये हो जाएंगे 18 यानी 182। तो कितना आ गया बेटा 182 अपने क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल गया। ये क्या निकला, एलसीएम। आप क्या करोगे, अब आपको इतना सा करना है भैया कि आप क्या करें कि आप अब करें इसको वेरीफाई। क्या करना है, अब वेरीफाई करिए। अब वेरीफाई यानी जांच करना है। तो जांच करना है अपन को, तो जांच कैसे होती है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा करना है और इधर ए इंटू बी का आपस में गुणा करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करना है। तो ऐसा करेंगे तब क्या होगा, तो एलसीएम आपका कितना निकला बेटा 182 निकला, एचसीएफ कितना निकला आपका 13 निकला। ए मतलब पहली संख्या कितनी है 26 है, बी मतलब दूसरी संख्या कितनी है 91 है। ठीक है, अब इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है, चलो करके देखो भाई, आप लोग भी करो मैं भी करता हूं। तो 182 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 8 1 6 हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया, एक बार 23 66 हो गया। तो बेटा इधर तो आ रहा है 23 66 इक्वल टू, अब ऐसा करना है 26 का कर लीजिए, 26 का करेंगे 91 से। ओके करके देखें, तो 1 का 6 में करेंगे तो ये अपना आ गया भैया 6, 1 का 2 में करेंगे 2, 6 नामा की 54, ठीक है, फिर 5 9 दूना 18, 18 और 5 होते हैं 23, तो ये 6 ये 6 ये 23 66। तो बेटा दोनों साइड कितना आ गया 26 6 है ना, 23 66 अपना आ गया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल, इसलिए आपका वेरीफाई भी सही हो गया। ओके, किसी को कोई दिक्कत, बेटा करना कैसे है फिर से सुनिए, बड़ा इजी है ना। एलसीएम का आपको नियम मैंने बता दिया, एचसीएफ का नियम आपको बता दिया, बाकी सवाल आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपको करवा दिए जाएंगे। फिर से देख लीजिए बेटा, जब कभी भी आपको पहले तो अगर आपको एलसीएम एचसीएफ याद करना है तो पहले तो इनके फैक्टर निकालिए, सभी के फैक्टर निकाल लिए, पहली वाली संख्या का फैक्टर निकालिए, दूसरी वाली संख्या का फैक्टर निकालिए। फिर क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे किस के एचसीएफ याद कर रहे हैं 26 91 के। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इनकी जो मैचिंग है जरा देखिए, पहाड़े आपने जो लगाए हैं उन पहाड़ों की मैचिंग करिए, यानी इधर जो पहाड़ा लगा है क्या वो उधर भी लगा है, अगर लगा हुआ है तो क्या कर दीजिए मैचिंग में लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद अगर इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2 होता, इधर भी 2 है, 2 भी अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जितने पहाड़े मैचिंग होंगे उनको मल्टीप्लाई लिखना और उसका आंसर बना देना, वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा। अब एलसीएम की बात करें तो बेटा आपको करना क्या है, जो आपने पहाड़े लगाए उन सबको कर दो मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, बस केवल उसको एक बार लिखना जो मैच है। तो आपने देखा 13 वाले यहाँ 2 है, 2 बार आ रहे हैं, अगर लिखेंगे तो 2 बार हो जाएंगे, तो 13 क्या हो चुका था, मैच हो चुका था। तो जो मैच हो जाएगा तो उस 13 का मतलब दोनों मिलकर क्या होगा एक संख्या हो गई, इसलिए अपन ने इसको एक बार लिखा है। ठीक है, वेरीफाई करना रहेगा तो एलसीएम का इंटू एचसीएफ से करना और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या से करना, तो आपका जो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो समझ जाना का आपका आंसर एकदम सही निकला है। ओके बेटा, तो आई होप आपको सभी को अच्छे समझ में आएगा। बेटा होमवर्क के रूप में इनके सवालों के आपके स्वयं आपको हल करना है, इस वालों को भी आपको हल करना है, सेम टू सेम इसी मेथड से होना है, इसी मेथड के द्वारा आपको करना है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।